मैं आपको 100% बता सकता हूं कि एमन क्या स्टेटमेंट देगी जिसके बाद ड्रामा और ज्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग हो जाएगा। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज की मैं वीडियो में दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच रहे। अगर बात करें लेटेस्ट एपिसोड की तो यहाँ पर डॉक्टर ने बताया है कि एमन को शॉर्ट टर्म ऑफ मेमोरी लॉस की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से एमन को चीजें याद नहीं आ रही, लेकिन आफ्टर 2-3 मंथ्स वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो शेरोज की माँ है वो ये नहीं चाहती कि एमन किसी तौर पर भी दोबारा रिकवर हो, और इसका वो हल ये निकालती है कि वो जाकर मुतलका डॉक्टर से बात करती है। और यहाँ पर रियल फेस ऑफ द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान दिखाया गया है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ ही खरीद सकते हो। यानी डॉक्टर को भी उसने खरीद लिया, वकील को भी उसने खरीद लिया, और शेरोज ने अपने दोस्तों को भी खरीद लिया, और गवाहान को भी खरीद लिया। और अब यहाँ पर जो जमाल है वो चूंकि गैम्बलर है और उसकी 100% कोशिश ये है कि वो इस केस को एमन की साइड से लीड करे, और वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के खिलाफ जब केस करेगा तो उसके जहन में यही चल रहा है कि वो चूंकि स्ट्रॉन्ग पार्टी है और उसके साथ वो कांटेक्ट करेंगे और वो ढेर सारा पैसा बटोरेगा। यहाँ पर जो जमाल है जो बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा था हॉस्पिटल में और सारे केस के अंदर, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो एक जवारी है, और जुआ खेलने वालों का काम यही होता है कि वो देखकर फैसला करते हैं कि हम किस तरह से और कैसे पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग करैक्टर आफिया का भाई वकील नजर आ रहा था कि वो ये मैं अंडरस्टैंड कर रहा था कि ये एक पॉजिटिव आदमी है और ये किसी तौर पर भी शेरोज और उसकी मां का साथ नहीं देगा। और पाकिस्तान में भी ऐसे वकील मौजूद हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो अपने रिश्तेदारों को नहीं देखते और हक सच की बात करते हैं। लेकिन जब मैंने उसका करैक्टर देखा है तो आई शॉक्ड कि ये ऐसा है कि वो भी मुकम्मल तौर पर राहम के खिलाफ और शेरोज की सपोर्ट करना चाह रहा है। होना ये चाहिए था कि कम से कम अली नवाज को ये बता देता, फैमिली के सामने ये बात रखता कि राहम बेकसूर है, वो इनोसेंट है और सारा कुछ शेरोज का किया धरा है। और इस सारे सिनेरियो में यहाँ पर एमन का बयान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब वो जाकर बयान देगी, एसएचओ को स्टेटमेंट लिखवाएगी कि ये सब कुछ राहम का किया धरा है। यानी वो भी राहम को ही अपना मुल्ज़म समझेगी। अपनी वो शॉर्ट मेमोरी की वजह से वो रियलाइज करने की कोशिश कर रही है, उसको मेमोराइज करने की कोशिश कर रही है, याद करने की कोशिश कर रही है कि उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन उसके जहन में एक मुबहिम सी पिक्चर राहम की बनती है, और वो जाकर पुलिस स्टेशन में राहम के खिलाफ स्टेटमेंट दे देगी और सब कुछ राहम के ऊपर डाल दिया जाएगा। राहम इस सारे सिनेरियो में जेल चला जाएगा। फिर उसके बाद वो एमन से बात करेगा, उससे मुलाकात करेगा, उसे बताएगा कि मैंने ये कुछ भी नहीं किया, तुमने मेरा नाम क्यों ले दिया, ये सब कुछ तो शेरोज ने किया था और मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसको याद आ जाएगा, जैसे शेरोज उसके सामने एमन के आएगा तो वो सब कुछ एमन को याद आ जाएगा और राहम बेकसूर हो जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उसके अपने एक्सपोज हो गए हैं, यानी उसकी माँ एक्सपोज हो गई, उसका भाई एक्सपोज हो गया, और कहीं ना कहीं आफिया की ये कोशिश है कि मैं राहम को भी बचा लूं, जिसकी वजह से वो जाकर उसके एमन के बाप से बात करती है और जमाल से भी बात करेगी आने वाली एपिसोड में कि वो राहम को भी बचाना चाहती है, क्योंकि पूरे का पूरा बिजनेस वो राहम ही रन कर रहा है। यहाँ पर जो एमन की मां का करैक्टर है वो बड़ा लालची दिखाया गया है, यानी वो उसके पास बैठकर भी उसको बता रही होती है इस हालत में भी कि तुम एक होटल में काम करती थी, हालांकि उसको वो याद ही नहीं चीजें। तो वो बड़ी एक लालच से भरी खातून है, और जब आफिया जाकर उनके घर पैसे देने की कोशिश करती है कि तुम कोई भी स्टेटमेंट ना दो और केस फाइल ना करो राहम के अंगेंस्ट, तो उस वक्त भी उसका दिल चाह रहा होता है कि वो पैसे पकड़ ले और इसको जाने दे और केस भी सारा खत्म कर दे। लेकिन आफिया बार बार ये कहेगी कि राहम को फिट करो, राहम के खिलाफ स्टेटमेंट दे एमन जा करके, और उसको वो समझाने की कोशिश करेगी। यहाँ पर एमन के दिमाग में भी ये बात आएगी कि आखिर तुम राहम सर के खिलाफ इतना क्यों तुम उसको ज्यादा फ्रेम करने की कोशिश कर रही हो। तो आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होने जा रही है। जब राहम रेस्ट हो जाएगा, राहम को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, और जब वो उसके पेरेंट्स के साथ आकर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि अब एमन की भी रिस्पेक्ट का इशू है, राहम भी हमारा जेल में है,
राहम का बिजनेस भी डिस्टर्ब हो रहा है और इस सारी एम्पायर को चला भी राहम ही रहा था। तो वो उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि वो राहम और एमन की शादी करवा दे और मिलाकर एमन के पेरेंट्स मान जाएंगे और एमन भी मान जाएगी और राहम और एमन की शादी हो जाएगी। और यहाँ पर जो महीन और उसके वालिद है वो बहुत ज्यादा बखेड़ा करेंगे। वो ये कहेंगे कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जब वो ये देखेंगे कि एमन और राहम की शादी हो गई है तो वो फिर बहुत ज्यादा इस फैमिली के लिए हर्डल्स पैदा करेंगे, क्योंकि उनके पास ही बहुत सारा पैसा है। तो ये हो सकता है, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि महीन और शहरोज की शादी हो जाए। तो ये सब कुछ हम होता हुआ आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको लेटेस्ट एपिसोड कैसी लगी और कैसा लगा मेरा रिव्यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे।